आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 को पूजन का क्या समय होगा। तो जानेंगे पूजन समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में और जानेंगे फिर व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र युक्त कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन व्रत को धारण किया जाता है। इसे मोहरात्रि के रूप में माना जाता है। इस दिन पूजन, जप, तप, अर्चन जो भी किया जाए इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो कि पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहां भी भारतीय रहते हैं वहां पर इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात्रि 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह तिथि जो कि रोहिणी नक्षत्र से युक्त थी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो कि पूरे ब्रज मंडल में धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन झांकियां निकाली जाती है, भगवान का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी मिलकर के रात्रि भर जागरण करते हुए विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, इनका पूजन करते हैं तो व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी व्रत को रखने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें इस दिन मध्याह्न के समय में काले तिलों के जल से स्नान करना चाहिए और देवकी जी के लिए सूतिका गृह का निर्माण करना चाहिए। उसे स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिका के उपयोगी सभी सामग्री यथाक्रम रखनी चाहिए। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन करनी चाहिए। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौना के सुदृढ़ मंच पर अक्षतादि का मंडप बना करके उस पर शुभ कलश को स्थापित करनी चाहिए और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूपी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति में जो कि प्रसूत श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरणों को स्पर्श किए हुई हो, ऐसा भाव प्रकट करनी चाहिए। ऐसा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो खीरा या ककड़ी ले करके उसके बीच में बाल गोपाल या लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए, जो कि डंडी वाला खीरा या ककड़ी होनी चाहिए और उसी के बीच में काट करके भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल आदि को स्थापित करनी चाहिए और रात्रि 12 बजे जो कि उनका जन्म कराना चाहिए और फिर वहां से उन्हें निकाल करके उस डंडी को तोड़ देनी चाहिए। जिस प्रकार से बालक जन्म लेता है तो उसकी नाभि की नाड़ी होती है, उसे काटा जाता है, उसी प्रकार से भगवान का जन्म कराने के बाद खीरे या ककड़ी की डंडी को तोड़ देनी चाहिए और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार शाम 7:58 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को शाम 7:52 पे और रोहिणी नक्षत्र तिथि प्रारंभ है जो कि 6 सितंबर को दोपहर 2:40 पे और इसकी समाप्ति 7 सितंबर को दोपहर 3:07 पे। कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत धारण किया जाता है इसे खास करके रोहिणी नक्षत्र से युक्त शुद्ध अष्टमी तिथि लेनी चाहिए। अगर सप्तमी उपरांत अष्टमी हो तो उसे नहीं धारण करना चाहिए। आप अष्टमी उपरांत नवमी का व्रत धारण कर सकते हैं। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह विशेष प्रकार से 7 सितंबर को जो समय प्राप्त हो रहा है, वैसे कुछ पंचांगों में जो कि 6 सितंबर को भी रात्रि व्यापनी के अनुसार व्रत बतलाया गया, लेकिन अष्टमी युक्त नवमी जो कि शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी जो पड़ रहा है वैष्णव मत के अनुसार वह 7 सितंबर को व्रत धारण किया जा रहा है
और इस दिन जो पूजन का समय होगा 7 सितंबर को संध्या पूजन का समय होगा शाम 6:11 से लेकर के शाम 8:03 तक, जो कि अमृत और चर ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। उसके बाद फिर जो कि रात्रि 11:56 से रात्रि 1:22 तक लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय होगा और निश्चित काल मुहूर्त भी होगा, जो कि आप इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और खास करके रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म कराना चाहिए। इस समय जन्मोत्सव मनाना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का बाल गोपाल का जो कि पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इनके साथ साथ जो कि प्रीति पूर्वक श्रद्धा के साथ पूजन में देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण इन सबों का श्रद्धा से पूजन करना चाहिए। और फिर रात्रि में जो कि चंद्रमा को अर्घ्य भी प्रदान करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जब पूजन संपन्न हो जाता है उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और जन्माष्टमी की रात्रि भर जो कि जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। बहुत से लोग जो कि भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद व्रत का पालन कर लेते हैं, लेकिन इस व्रत में जो कि अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, खास करके निर्जला व्रत को धारण करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो आप फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान का पूजन जो कि पूजन के लिए सबसे पहले भगवान का जल से अभिषेक करना चाहिए। खास करके यमुना जल मिल जाए तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। आप यमुना जल से भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाएं। उसके बाद दही से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसी प्रकार से दूध से स्नान करा करके शुद्ध जल से, फिर घी से स्नान करा करके शुद्ध जल से, फिर शक्कर से स्नान करा करके शुद्ध जल से, उसके बाद शहद से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद जल में चंदन डाल करके भगवान का अभिषेक करे। उसके बाद जल में सुगंधित कर्पूर डाल करके भगवान का अभिषेक करे। उसके बाद इत्र से भगवान का अभिषेक करे और फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद गुलाब जल से स्नान करवा करके शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को नए वस्त्र अर्पित करे। नए वस्त्र अगर ना हो पाए तो आप पुराने वस्त्र पे ही जल छिड़क करके उसके बाद भगवान को भाव प्रकट करते हुए वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद भगवान को काले तिल और जौ अर्पित करे। भगवान को अक्षत ना चढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम को, भगवान सत्यनारायण को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत के जगह इन्हें काले तिल और जौ अर्पित करें। उसके बाद केसर चंदन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी दल चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के भगवान का पूजन स्वीकार नहीं होता है। तुलसी दल अगर ना मिल पाए तो आप माता तुलसी से प्रार्थना करें कि आप हमारे पूजा को संपन्न करें, आप यहाँ पे उपस्थित हों। ऐसा मन में भाव बना करके माता तुलसी से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद फिर भगवान को सुगंधित इत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। खास करके माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाना चाहिए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाना चाहिए। ककड़ी खीरा भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान को पंजीरी का भोग लगाना चाहिए जो कि घृत शक्कर से युक्त हो, तो पंजीरी का भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद फिर भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद नारियल सहित दक्षिणा भगवान को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को झूला झुलाएं। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन संपन्न होने के बाद रात्रि में जागरण आदि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन संपन्न करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। रात्रि भर जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के व्रत का पारण करना चाहिए।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 7 सितंबर को व्रत करने वाले सभी व्रत का पारण जो कि 8 सितंबर को करेंगे और पारण का जो समय होगा 8 सितंबर को, वह समय सुबह 5:50 से लेकर के सुबह 8:05 तक सभी व्रत का पारण करेंगे। इस प्रकार से जो भी भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, मोह आदि बंधनों से मुक्त करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में वैकुंठ धाम गोलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।